हेलो एवरीवन, आई एम शांजा लतीफ। पीजीसी प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीआईए इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। CIA traits stand for confidentiality, integrity and availability of our data। तो सी ए बेसिकली जो मुखफ़फ़ है, जो स्टैंड फॉर है, वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, स्टैंड फॉर सी, एंड आई से होता है इंटेग्रिटी, एंड ए से होता है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। द मेन रीजन टू मेक दिस ट्राइड इज टू गाइड सिक्योरिटी पॉलिसी टू एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका जो मेन रीजन होता है इन ट्राइड का, वो बेसिकली ये होता है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से सिखाई जा सके, उन्हें समझाई जा सके। द सेकेंड नेम ऑफ दिस मॉडल इज AIC ट्राइड, दैट स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। CIA के अलावा इसको AIC भी कहा जाता है। These are the three main component and building block of computer security। इसके अलावा जो CIA ट्राइड होता है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती हैं किसी भी कंप्यूटर सिक्योरिटी की। मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स होते हैं वो यही होते हैं ना, कि आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो किसी से शेयरेबल ना हो, कोई बंदा उसे चेंज ना कर पा रहा हो, उसकी जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये होता है कि वो डाटा जो है वो ऑथेंटिक पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो इसी वजह से इन ये जो थ्री कंपोनेंट्स हैं, इनको जो है बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है किसी भी कंप्यूटर सिक्योरिटी का। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी है हिस्ट्री। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ CIA थ्रेड? देयर इज नॉट अ सिंगल क्रिएटर ऑफ अ CIA थ्रेड। तो जो बेसिकली CIA था, वो किसी एक पर्सन ने नहीं क्रिएट किया था। When we need to make our communication safe, at that time the CIA concept was invented। तो जब इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स की तरफ सबका जो है रुझान नहीं था, तो CIA ट्रेड का जो कंसेप्ट था वह तब नहीं था। बट जब हम लोगों ने जैसे जैसे कम्युनिकेशन का जो है ट्रेंड आया, जैसे जैसे लोग ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट करने लगे, तो फिर ये ज़रूरत पेश आई कि अब हमारी जो कम्युनिकेशन है उसे सेफ और सिक्योर कैसे बनाया जाए। तो उस वक़्त फिर CIA का कॉन्सेप्ट आया। Confidentiality of data was first proposed in 1976 by US Air Force। तो confidentiality जो है वो सबसे पहले उसको इन्वेंट किया गया था, जो कि 1976 में यूएस की एयर फोर्स ने किया था। उसके बाद आफ्टर 11 years in 1987, डेविड क्लार्क एंड डेविड विल्सन explored the concept of integrity of data। उसके बाद 11 साल बाद 1987 में डेविड क्लार्क और डेविड विल्सन, जो कि दो भाई थे, उन्होंने इंटेग्रिटी के कॉन्सेप्ट को जो है ना एक्सप्लोर किया, कि मतलब आप ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास डाटा तो है, बट वो डाटा किसी ने चेंज तो नहीं किया, वो डाटा वैसे ही है जैसे हमने रखा हुआ था। तो ये बेसिकली उन्होंने इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट भी डाला हमारे माइंड में। आफ्टर दैट इन 1988 द कंसेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी केम इन द वर्ल्ड। तो फिर उसके बाद 1988 में अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट आया। अब सब लोगों ने अपना अपना डाटा तो रख लिया था, बट जब हैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी, तो जो डाटा था वो ऑथेंटिक यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता था। तो इसलिए हमें ज़रूरत पेश आई कि अगर हम एक अच्छा कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, तो फिर उसमें डाटा जो है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री थी कि कैसे ये तमाम चीज़ें जो है वो इन्वेंट होना शुरू हुई। तो चलिए गाइज, अब हम इन तीनों की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, और इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये बेसिकली होती क्या है। सबसे फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज कंसर्न विद द प्राइवेसी ऑफ डाटा। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली होता है आपके डाटा की प्राइवेसी। ओके। Confidentiality is specially designed to prevent sensitive and critical information of your organization। और इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बेसिकली इसीलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, या जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, या जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रिवेंट कर सकें किसी भी किस्म के अटैक से या अनऑथराइज्ड एक्सेस से। It protects your data from unauthorized access। This will be so dangerous if our critical data is lost or damaged।
तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही ये होता है कि ये आपको अनऑथराइज एक्सेस नहीं आने देती आपके डाटा पे, ठीक है। तो क्योंकि अगर कोई बंदा अनऑथेंटिक तरीके से हमारी जो डाटा है उसको असेस कर लेगा, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत डेंजरस होगा। Because if our data goes in wrong hand, it will be harmful for our organization performance. तो इसी तरह से जैसे अगर कोई हैकर जो है आपकी क्रिटिकल सिचुएशन, जो क्रिटिकल आपकी इंफॉर्मेशन है उसको जो हैक कर लेता है, या फिर जो आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं उसको देख लेता है, तो फिर जो आपके कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है ना वो ले लेता है, ठीक है। जो आपके कंपटीटर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किन पॉलिसीज पे काम कर रही है, कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में किए जा रहे हैं, तो फिर जो प्रॉफिट है वो भी वैसे ही लेना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये भी होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके कस्टमर्स की या फिर आपके एम्प्लॉयज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन सेफ है, तो वो भी सेफ रहे। कोई बंदा जो है अनऑथराइज़ तरीके से उसको असेस करके आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनका या आपके एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो रॉन्ग वे में यूज़ ना करे, ठीक है। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गाइस नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है इसका इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, सेटिस्फेक्शन एंड रिलायबिलिटी ऑफ आवर क्रिटिकल डाटा। तो इंटेग्रिटी बेसिकली मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ आवर डाटा। फॉर एग्जांपल, मैंने अब अपनी किसी फ्रेंड को एक मैसेज सेंड किया है, ठीक है, एंड मैंने उसे बोला है हाउ आर यू। तो जब वो उस तक मैसेज रिसीव हो तो वो मैसेज सेम एज इट इज ही होना चाहिए। कहीं रास्ते में उसे किसी हैकर ने चेंज तो नहीं कर दिया। ये बेसिकली होता है डाटा की इंटेग्रिटी, यानी कि उसकी एक्यूरेसी, कि मतलब कोई अनऑथेंटिक पर्सन जो है वो आपके डाटा को आपकी इजाजत के बिना चेंज ना कर दे, ठीक है। ये होता है इंटेग्रिटी। नेक्स्ट मेरे पास है जी, डाटा मस्ट नॉट बी चेंज व्हेन वी ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। तो ये जो है इंटेग्रिटी जो है वो इसलिए एसेंशियल होती है, जिसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि अगर हम अपना कोई भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर वो डाटा जो है वो सिक्योरली ट्रांसफर हो, कोई बीच में इंटरप्ट करने वाला पर्सन ना हो, ठीक है, ताकि जो हमारा डाटा है वो उसकी इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे। इंटेग्रिटी मीन टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन असेस एंड मॉडिफाई द डाटा। तो इंटेग्रिटी का मतलब बेसिकली यही होता है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि सिर्फ जो ऑथेंटिक और रियल यूजर है वही उस डाटा को असेस कर सके या फिर मॉडिफाई कर सके या फिर रीड कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पिलर था कंप्यूटर सिक्योरिटी का, जो का था इंटेग्रिटी। गाइस लास्ट मेरे पास होता है अवेलेबिलिटी। चलिए देखते हैं ये क्या चीज होती है। अवेलेबिलिटी इज द लास्ट फैक्टर ऑफ सीए थ्रेड इज टू कीप योर डाटा accessible एंड अवेलेबल। अवेलेबिलिटी जो है वो लास्ट ये थ्रेड का एक कंपोनेंट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके डाटा को अवेलेबल और एक्सेसिबल बनाना आपके जो यूजर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए। It means that when an authorized user need to access data or information, data should not be accessible for them. इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन अनऑथराइज तरीके से आपके डाटा को असेस करना चाहे, तो फिर वो आपका जो डाटा है वो उसके लिए एक्सेसिबल ना हो, बल्कि सिर्फ उस बंदे के लिए एक्सेसिबल हो जो कि आपका अथेंटिक यूजर हो। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक योर डाटा अवेलेबल फॉर योर कस्टमर। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो आपके रियल कस्टमर्स को अवेलेबल हो, तो फिर अनऑथराइज पर्सन जो है वो उसको असेस मत दें अपने डाटा पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग ने सीए ट्रेड के बारे में डिस्कस किया है, जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगी, जिसमें इन पॉइंट्स को मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल।